प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर सभाओं के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मीटिंग्स, उसी कड़ी में आज हम जानेंगे सभा का अध्यक्ष या सभापति, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सभा के अध्यक्ष अथवा सभापति से आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी सभा का संचालन तथा नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा सभापति किसी भी सभा का नेतृत्व नहीं करता, बल्कि उसका निर्देशन यानी डायरेक्शन एवं नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है। इसलिए सभापति संपूर्ण सभा का नियमन तथा नियंत्रण करने का अधिकार रखता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सभापति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी सभा के नियमन, नियंत्रण, निर्देशन के लिए नियुक्त किया जाता है ताकि उस सभा के उद्देश्यों को बली प्रकार पूरा किया जा सके। ठीक है, सभापति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी सभा के नियमन, नियंत्रण, निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया जाता है ताकि उस सभा के उद्देश्यों को बली प्रकार पूरा किया जा सके। चेयरमैन इज an indispensable person for the successful conduct of a company meeting. He person appointed to regulate, control and direct the smooth conduct of the business of a meeting so that the objectives of the meeting can be effectively achieved. ठीक है, अब यहाँ पे सभापति या सभा का अध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो यहाँ पे सभापति की नियुक्ति अंतर्नियम के प्रावधान के अनुसार की जा सकती है, किंतु यदि कंपनी के अंतर्नियम में व्यवस्था नहीं है तो कंपनी की सभा के सभापति की नियुक्ति इस प्रकार हो सकती है। जो प्रोविज़न या प्रावधान है वो इस प्रकार है। पहला ये हो सकता है कि हाथ उठाकर यानी बाई शो ऑफ हैंड्स सभापति की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, हाथ उठाकर सभा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्य मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हाथ उठाकर किसी भी सदस्य को सभापति के रूप में चुन सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रकार ये हो सकता है कि मतांकन की मांग करने पर नियुक्ति, जैसे अपॉइंटमेंट व्हेन पोल्स डिमांडेड। यदि सदस्य सभापति की नियुक्ति में मतांकन यानी पोलिंग की मांग करते हैं तो मतांकन यानी पोलिंग की व्यवस्था की जाती है। मतांकन द्वारा सभापति की नियुक्ति करने की कार्रवाई करते समय हाथ उठाकर चुना गया व्यक्ति सभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। यदि पोलिंग के परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति को सभापति के रूप में चुन लिया जाता है तो इस प्रकार चुना गया व्यक्ति शेष सभा में सभापति यानी चेयरमैन के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पे सभापति के कर्तव्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो सभापति के जो ड्यूटीज़ है ऑफ चेयरमैन हो सकते हैं। सभापति सभा की कार्रवाई के प्रारंभ करने से पूर्व ये सुनिश्चित करेगा कि सभा अधिनियम या अंतर्नियमों तथा अन्य संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत रूप से गठित हो गई है। ठीक है, इसके अलावा सभापति इसके पश्चात ही सभा की कार्रवाई का संचालन करेगा। इसके अलावा सभापति कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही सभा में मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएगा। क्या करेगा, सभापति कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही सभा में मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएगा। इसके अलावा सभापति का दायित्व ये भी है कि सभा का संचालन निष्पक्ष एवं न्यायसंगत रीति से करेगा तथा इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सभा में केवल वही कार्य किए जा रहे हैं जो सभा की सूचना में लिखे गए हैं। चौथा ये हो सकता है कि सभापति
सभा के संकल्प को मतदान हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व उन संकल्पों के उद्देश्यों एवं प्रभाव को स्पष्ट करेगा। पांचवा ये हो सकता है इसमें सभापति का कर्तव्य के रूप में सभापति सदस्यों को सभा में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने या उन पर टिप्पणी करने का उचित अवसर देगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उठाए गए प्रश्नों का समाधान भी करेगा। तो इस प्रकार ये क्या है, सभापति के कर्तव्य यानी ड्यूटीज़ ऑफ चेयरमैन है। अब यहाँ पे सभापति के कुछ अधिकार शक्तियाँ है, राइट्स या पावर ऑफ चेयरमैन के क्या हो सकते हैं। सभापति के कर्तव्य के साथ साथ उसके कुछ अधिकार शक्तियाँ भी है जिनका वे सभा के समय प्रयोग कर सकता है। तो कौन कौन से अधिकार होंगे? सभापति के प्रमुख अधिकार है निम्नलिखित है। सबसे पहला है व्यवस्था का प्रश्न, पॉइंट ऑफ ऑर्डर निर्धारित करने का अधिकार। ठीक है, व्यवस्था का प्रश्न निर्धारित करने का अधिकार। कई बार सदस्य सभापति के समक्ष व्यवस्था अथवा अनियमितता संबंधी प्रश्न खड़ा कर देते हैं, तो सभा के समय व्यवस्था का प्रश्न प्राय नियमों का उल्लंघन, सदस्यों के आचरण, विचारों की औचित्यता, सदस्यों की आपसी बातचीत जो दूसरे को सुनाई देती है से संबंधित हो सकती है। तो इसी दशा में सभापति को स्वयं को ये निर्णय देना पड़ता है कि कोई कार्रवाई अथवा सदस्यों का व्यवहार नियमों के अंतर्गत है अथवा नहीं, तो ये ध्यान रखना चाहता है। इसी दशा में वे सभा के नियमों के अनुसार अपना निर्णय दे सकता है। यदि सभा के नियम में स्पष्ट व्यवस्था न हो तो वह न्याय के सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक के अनुसार अपना निर्णय दे सकता है। तो यहाँ पे ये भी है व्यवस्था का प्रश्न करने का अधिकार। फिर है वक्ताओं का क्रम निर्धारित करने का अधिकार। कभी कभी सभा में अनेक सदस्य एक साथ अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो सभापति यानी चेयरमैन उनमें से किसी एक को सर्वप्रथम बोलने का अवसर देने का अधिकार देता है। वैसे सदस्यों को बोलने का क्रम निर्धारित कर सकता है। इसके द्वारा निर्धारित क्रम को सभी सदस्यों को मानना पड़ता है। इसके अलावा सभापति के अधिकार और शक्तियों के अंतर्गत किसी विषय पर विचार समाप्त करने का अधिकार। जब सभापति ये समझता है कि किसी मामले पर पर्याप्त विचार विमर्श हो चुका है अथवा इसके अलावा सभी व्यक्तियों ने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं, तो वह क्या करेगा, तो उस विषय पर विचार करने की कार्रवाई समाप्त कर सकता है। विचार समाप्ति के साथ ही किसी निष्कर्ष पर भी पूछने का प्रयास किया जाता है। आवश्यकता हो तो मतगणना की कार्रवाई भी करता है। इसके अलावा अवांछनीय व्यवहार करने वाले सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करना, तो ये भी एक शक्ति है। फिर निर्णयात्मक मत देना। सभापति कंपनी के सदस्य होने के कारण सदस्य की हैसियत से ही मामले पर मत दे सकता है, तो ये भी एक है कि निर्णयात्मक मत देना। फिर है सदस्यों की सहमति से सभा स्थगित करना। सभापति स्वयं अपने स्वेच्छा से किसी भी चालू सभा को स्थगित नहीं कर सकता, इसके लिए उसे सदस्यों की सहमति प्राप्त करनी पड़ती है। सामान्यतः सभापति सदस्यों की सहमति से ही सभा को स्थगित कर सकता है। इसके अलावा अधिकार हो सकता है सभा में अव्यवस्था होने पर सभा को स्थगित करना या प्रतिपुरुषों की वैधता को निर्धारित करना। इसके अलावा सभा की सम्मति या राय जानने के युक्त उपाय करना। इसके अलावा हाथ उठाकर किए गए मतदान का परिणाम घोषित करना। आवश्यकता पड़ने पर मतों की पुनः गणना करना। इसके अलावा सदस्य के रूप में अपने मताधिकार का उपयोग करना। मतगणना की विधि का नियमन करना। इसके अलावा मतांकन की दशा में 2 मत जांचकर्ताओं की नियुक्ति करना, जांचकर्ता को हटाना तथा उनके स्थान पर नए जांचकर्ताओं की नियुक्ति करना।
इसके अलावा सभा का कार्यवर्त यानी मिनट्स लिखवाना एवं उन पर हस्ताक्षर करना। सभा के कार्यवर्त यानी मिनट्स में किसी ऐसे अंश को निकालना, ऐसे भाग को निकालना जो अनावश्यक है या जो कंपनी के हित में नहीं है या जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। ओके, सभा में कार्यवर्त में से यानी मिनट्स में से किसी ऐसे अंश को निकालना, ऐसे भाग को निकालना जो अनावश्यक है या जो कंपनी के हित में नहीं है या जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं यानी प्रतिकूल है। लास्ट में हो सकता है कार्यवली में वर्णित सभी कार्य पूर्ण होने पर सभा समाप्त करना। ये भी अधिकार है। क्या है? कार्यावली में वर्णित सभी यानी एजेंडे में वर्णित सभी कार्य पूर्ण होने पर सभा समाप्त करना। यानी यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कार्यवली यानी एजेंडा पूरा होने से पूर्व सभापति सभा समाप्ति की घोषणा कर देता तो वे सभा समाप्त नहीं होती, बल्कि सभा नए सभापति की नियुक्ति करके कार्यवली के कार्यवाही को पूरा कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कार्यवली यानी एजेंडा पूरा होने से पूर्व सभापति सभा समाप्ति की घोषणा कर देता है तो वे सभा समाप्त नहीं होती है, बल्कि सभा नए सभापति की नियुक्ति करके कार्यवली के कार्यों को पूरा कर सकती है। तो इस प्रकार ये हमने जाना सभा का अध्यक्ष या सभापति चेयरमैन ऑफ मीटिंग, उसके अलावा सभापति की नियुक्ति की जो प्रावधान है उसके बारे में, और उसके बाद में हमने देखा सभापति के कर्तव्य कौन कौन से हो सकते हैं। लास्ट में हमने जाना सभापति के अधिकार और शक्तियाँ कौन कौन से, राइट्स एंड पावर ऑफ चेयरमैन। थैंक यू।